तो हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त कमांडो भाई। तो ये है वीडियो का सेकंड पार्ट। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप जाके पहले उस पार्ट को विजिट कीजिए, तब आपको ये वीडियो थोड़ा समझ में आएगा। तो पहले पार्ट में हमने क्या क्या बातों पे वीडियो बनाया था वो मैं आपको बताना जा रहा हूँ, किन किन बातों पे हमने चर्चा की थी। तो नया वॉशिंग सेंटर खोलने के लिए जैसे आप लोग सोचते हैं कि खाली एक मशीन लेने से, वैक्यूम लेने से, 2-4 प्रोडक्ट लेने से एक वॉशिंग सेंटर चालू हो जाता है, तो ये आपका एक ये भ्रम है। तो इस भ्रम को आपके जो डाउट है इसको मैंने क्लियर किया था कि वॉशिंग सेंटर खोलने से पहले आपको पानी की व्यवस्था देखनी है। अब एचटीपी पंप और प्लंजर पंप में क्या डिफरेंस है ये मैंने पहले वाले वीडियो में आपको बताया है कि आपने बिजली का कनेक्शन कैसा लेना है, 3 फेज लेना है कि सिंगल फेज लेना है, मशीनें किस तरह से लेनी है, आपने सिंगल फेज लेनी है या ट्रिपल फेज आपने मशीनें लेनी है। तो ये सारी विषयों पे हमने पहले पार्ट में चर्चा कर चुके हैं। और हमने क्या पानी की निकासी, मैटिंग के बारे में, कहाँ सुखाना है, गाड़ी के पॉलिश के बारे में कि आपके पास 2-3 जगह होनी चाहिए गाड़ी को सुखाने के लिए या पॉलिश करने के लिए, या दूसरी गाड़ी के आने के लिए, वॉशिंग के लिए आपके पास जगह होनी चाहिए। गाड़ी से जो गंदगी निकलती है वो कहाँ कहाँ आप उसके लिए आपके क्या व्यवस्था है। तो ये सारे चीजों के बारे में हमने इससे पहले वाले वीडियो पे पूरी चर्चा कर चुकी है। तो आज करते हैं हम ये नेक्स्ट चर्चा कि हमने नया वॉशिंग सेंटर खोलना है तो हमें किन किन बातों पे विशेष तौर पे ध्यान देना है। तो गाइज, जैसे कि काफी लोगों ने कमेंट किया है कि सर एचटीपी से किस तरह से हम फॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसी टॉपिक को पकड़ते हैं कि एचटीपी मशीन अगर आपने ली है तो आपने फॉर्म वॉश करना है, तो आपको 30 नंबर से लेके 80 नंबर तक की मशीनें शायद आपके पास होंगी। तो उसमें किस तरह से आप फॉर्म वॉश कर सकते हैं, तो देखो भाइयों कि एचटीपी से अगर आप फॉर्म करते हैं तो फॉर्म की क्वालिटी जो है बहुत ही बेकार होती है। आप गाड़ी की एक तरफ फॉर्म मारते हुए आगे बोनट पे ले जाते हैं, फिर दूसरी साइड जाने तक पहली साइड का जो फॉर्म है पूरा बह जाता है। तो ऐसा फॉर्म करके आपको क्या फायदा, क्योंकि एचटीपी में क्या होता है कि पानी का वाटर फ्लो कम से कम 20 लीटर से 35 या 40 लीटर प्रति मिनट पानी का फ्लो होता है, जिसपे फॉर्म करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अगर आप गन लगा के, फॉर्म केन लगा के फॉर्म करते हैं, ये चीज मैंने भी खुद ट्राई की है कि मैंने गन लगाई और गन लगाने के बाद फॉर्म लगाई, फॉर्म केन लगाई और उसके बाद मैंने फॉर्म करके देखा तो फॉर्म की जो क्वालिटी थी उसमें पानी ज्यादा था। यानी जो फॉर्म है, एक साइड आप मारोगे फॉर्म तो वो तुरंत बह जाएगा। तो ऐसा फॉर्म करके कस्टमर भी सेटिस्फाई नहीं होता है, वो ये सोचता है कि यार फॉर्म बहुत ही घटिया क्वालिटी का है। भले आप कितनी ही अच्छी क्वालिटी का फॉर्म का इस्तेमाल करें, लेकिन वाटर फ्लो ज्यादा होने की वजह से आप एचटीपी में फॉर्म नहीं कर पाएंगे अच्छी तरह से, जिस तरह से एक प्लंजर पंप में फॉर्म होता है। तो एचटीपी वाले भाइयों को मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर आपके पास एचटीपी मशीन है और आप फॉर्म वॉश करना चाह रहे हैं और आपकी मशीन बिल्कुल अच्छी कंडीशन में है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक फॉर्म टैंक ले सकते हैं, एक छोटा सा फॉर्म टैंक ले सकते हैं, जिससे आप फॉर्म करके अपने कस्टमर को प्रभावित कर सकते हैं, उसको उत्साह बढ़ा सकते हैं, उसको अपनी दुकान में बार बार आने के लिए एक अच्छा ऑप्शन दे सकते हैं कि आप बहुत अच्छा फॉर्म आप कर रहे हैं। या फिर आप एक छोटा सा डोमेस्टिक प्लंजर पंप, जिसकी कीमत कम से कम 10 से 12 हजार रुपए हो, उससे भी आप फॉर्म वॉश कर सकते हैं। और तो अधिकतर जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं या कार वॉशिंग सेंटर वाले हैं, उनके पास अधिकतर एचटीपी पंप ही होता है लगभग। कुछ लोग उसको इंजन पे लगा के, कुछ लोग जनरेटर से, कुछ लोग कंप्रेसर के ऊपर लगा के उसका इस्तेमाल करते हैं और फॉर्म करना चाहते हैं, तो आप फॉर्म टैंक ले सकते हैं या छोटा सा एक प्लंजर पंप आप ले सकते हैं, या फिर आप 3 एचपी का, 1.5 एचपी, 2 एचपी का आप प्लंजर पंप लेके भी काम कर सकते हैं। तो नए कार वॉशिंग सेंटर के लिए आपको क्या क्या और जानकारी लेनी है, तो नया वॉशिंग सेंटर के लिए आपको वाइपर लेना है जिससे आप शीशे पोछेंगे। उसके बाद आपने लेनी है स्प्रे बोतल, जिससे आप सोपी वाटर बना के शीशों पे स्प्रे कर सकते हैं, या कहीं पर दाग धब्बा लगा उस पर स्प्रे कर सकते हैं। तो आपने स्प्रे बोतलें भी लेनी है। और उसके बाद आपने माइक्रोफाइबर क्लॉथ लेने हैं आपने, जिससे आप गाड़ी को धोओगे, सुखाओगे, पोछोगे। और उसके बाद आपने एक बढ़िया क्वालिटी का डैशबोर्ड पॉलिश लेनी है या ऑल इन वन पॉलिश लेनी है, जिसको आप डैशबोर्ड पे, लेदर पे, सीट पे और क्रोम पार्ट में, गाड़ी के पियानो फिनिशिंग पार्ट में, एसी इवेंटों में, गाड़ी के दरवाजों में,
हर जगह आप कर सकें। उसके बाद आपने लेनी है टायर पॉलिश। तो काफी लोग का कंफ्यूजन ये है कि टायर पॉलिश सर हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो टायर पॉलिश देखिए बेसिकली रबड़ के लिए, लेदर के लिए बनाया गया है, और कुछ हद तक आप प्लास्टिक पार्ट पे भी, जो बाहर का एक्सटीरियर के प्लास्टिक पार्ट है उस पे भी आप कर सकते हो। लेकिन क्या है कि उसको डैशबोर्ड पॉलिश से मिक्स करके आप इस्तेमाल करें, नहीं तो बहुत ज्यादा डस्ट को अट्रैक्ट करता है, बहुत ज्यादा डस्ट को चिपकाता है। तो टायर पॉलिश भी आपने लेनी है, उसको आप रबड़ पे और लेदर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो गाड़ी के एक्सटीरियर बाहर की तरफ जो ब्लैक पार्ट है उस पे आप टायर पॉलिश का इस्तेमाल ऑल इन वन पॉलिश लगा के या अपनी डैशबोर्ड पॉलिश के यहाँ मिक्स करके आप यूज कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे कुछ लोग कार की ड्राई क्लीन करना मतलब इच्छा रखते हैं कि यार कार की ड्राई क्लीन हम भी करें, तो कार की ड्राई क्लीन के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, ये साइनेक्स प्रो का फोम बोतल आता है, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, पंप, ये पंप मारे और उसके बाद आपने ये, तो आपने इसमें फॉर्म करना है और ये फॉर्म निकलना शुरू हो गया। अभी मैंने ज़्यादा पंप नहीं मारा, लेकिन आप फॉर्म की क्वालिटी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है फॉर्म की। और इसके बाद इसका प्रेशर, ये हवा, इसको आप निकाल सकते हैं। तो साइनेक्स प्रो का इसमें क्या केमिकल डालना है वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, तो जो भी भाई हमारे नया वॉशिंग सेंटर खोलना चाह रहे हैं, तो वो लोग सिर्फ ये इस चीज को समझ रहे हैं कि यार पड़ोसियों को देख के, किसी रिश्तेदार को देख के या बगल में कोई दुकान देख के वो एक्साइटेड हो रहे हैं कि यार मैं भी एक कार वॉशिंग सेंटर खोल लेता हूं। तो देखिए, कार वॉशिंग सेंटर, जब तक आपके अंदर मेहनत, लगन और आपका इंटरेस्ट नहीं है गाड़ी की वॉशिंग के लिए, तो तब तक आप, तो फ्रेंड्स मोटा मोटा दोबारा से एक बार रिवीजन करा देता हूं मैं आप लोग का। कार वॉशिंग सेंटर खोलने के लिए आपने सबसे पहले पानी का, बिजली का, पानी की निकासी का, कूड़ा करकट का आपने ये व्यवस्था देखनी है। बिजली का कनेक्शन आपने हैवी रखना है। प्लंजर पंप भी ले सकते हैं आप, और एचटीपी पंप भी ले सकते हैं। और जो भी मशीन आप लें उसमें आपने ध्यान देना है कि स्पेयर पार्ट जरूर अवेलेबल हो, क्योंकि एक आध महीने बाद, 10 महीने बाद मशीनें दिक्कत करना शुरू कर देंगी, तो आपको रिपेयर किट की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। तो पे मैंने बताया था कि जो ये प्लंजर पंप होते हैं 4 HP 3 HP के, ये इंडिया के हिसाब से बहुत कम पावर के होते हैं। यानी 4 HP की जो प्लंजर पंप होता है वो इंडिया के 1.5 HP के प्लंजर पंप के मोटर के बराबर उसकी पावर होती है। कार वॉशिंग बिजनेस, जो कार वॉशिंग, फोम वॉशिंग, ड्राई क्लीन, रबिंग, इंटीरियर डिटेलिंग, जो ये बिजनेस है बहुत अच्छा बिजनेस है। अगर आप लोग का इंटरेस्ट है तो आप लोग जरूर कीजिए। बहुत ही अच्छा बिजनेस है, बहुत ही तरक्की वाला बिजनेस है। आप दिन प्रतिदिन आप लोग इस पे तरक्की कर सकते हैं। जिस तरह से मैंने इसमें एसेसरीज वगैरह रखी है, कार की, बाइक की, टायर पंचर का आप कर सकते हैं, कंप्रेसर आप ले सकते हैं, कई चीज़ों के बारे में आप इसमें, डेंटिंग का, पेंटिंग का, हर चीज़ इसमें कर सकते हैं। बहुत ही ग्रो करने वाला बिजनेस है। अगर आपके अंदर काबिलियत है और आपके अंदर इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट है तभी इस बिजनेस में आइए। अन्यथा किसी को देख के या एक्साइटेड होकर अगर इस बिजनेस में आना चाह रहे हैं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो कार वॉशिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए, मशीन, वैक्यूम, प्रोडक्ट या जैसी भी जानकारी है, एक चीज मैं आपको साफ बताना चाहता हूं कि ये प्रोडक्ट मैं नहीं बेचता, मैं सेल नहीं करता, लेकिन मैं आपको कंपनी के ऐसे लिंक दूंगा जो बिल्कुल ओरिजिनल और जेन्युइन होंगे, जिससे आप संपर्क करके आप अमेजोन के माध्यम से या डायरेक्ट कंपनी के ओनर से बात करके आप वो प्रोडक्ट अपने पास मंगा सकते हैं। तो इसी के साथ ये पार्ट मैं समाप्त करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग को ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि कार वॉशिंग सेंटर बिजनेस के लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। अगर फिर भी कोई डाउट आपको रह गया है तो मुझे फ़ोन, जो ये नंबर आपको दिख रहा है, इस नंबर पे आप फ़ोन करके मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।